Hello guys, how are you doing? Hope you're doing your best. My name is Smriti, your coach from Smriti's Knowledge is present here to teach exponents and powers part 2. This is the part 2. If you have not seen the part 1, then you can go to the search box on my channel and you can search there exponents and powers part 1 and you can get the video exponents and powers part 1 by Smriti's Knowledge. Now today we will learn the part 2. तो लेट्स लर्न पार्ट 2 में हमारा क्या कंसेप्ट है वही पढ़ेंगे आज हम. पार्ट 2 का कंसेप्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. आज एक्सपोनेंट्स के सारे लॉज हम लोग एक एक कर पढ़ने वाले हैं. तो हमारे फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे. कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के ऊपर ही हमारा लॉ चलता है और वो लॉस जो है वो बहुत इजी है. द फर्स्ट कंसेप्ट मल्टीप्लाइंग नंबर्स विथ सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स. यदि हम लोगों को सेम बेस होगा, नंबर्स में सेम बेस होगा और डिफरेंट एक्सपोनेंट्स होगा, यदि हम लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूल अप्लाई होगा. व्हाट इज दैट रूल? दैट रूल इज इफ द बेस इज a and the power is a into with the same base means a and the different exponent. Let's say the power is n, then what will be the answer? The a will be there as there and the powers will be added. Let's see. For example, I will give you 2 power to 4 into 2 to the power 3. Answer will be 2 to the power 4 plus 3 is equal to 2 to the power 7. How? See. तो इस एग्जाम्पल में आप लोगों को देखना है कि देखिए हमारा जो 2 to the power 4 है, 2 into 2 into 2 into 2, और जो 2 to the power 3 है तो 2 into 2 into 2, तो 7 रहे ना. 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? 7 बार. 7 तो क्या होगा? 2 to the power 7. Clear this one? Now let's go to the next concept. The next concept is dividing numbers with same base and different exponents. हम लोग हाँ, तो सेम बेस होगा, डिफरेंट एक्सपोनेंट होगा, हम लोगों को डिवाइड करना है. हम लोग प्लस सीख गए, मीन्स मल्टीप्लाइंग सीख गए. अब हम लोग डिवाइड करेंगे. लेट्स सी द फॉर्मूला फर्स्ट. द लॉ, द सेकेंड लॉ इज इफ द बेस इज a and the power is m divided by the same base means a and let the power be n. So the answer will be a to the power m minus n. This is clear? Let's see some examples. एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम लोग और अच्छे से समझ जाते हैं. 7 to the power 5 divided by 7 to the power 3 is equal to 7 to the power 5 minus 3, that is 7 to the power 2. तो कैसे? देखो 7 to the power 5 का मतलब है 7 into 7 into 7 into 7 into 7, 5 बार. और
7 टू द पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, तो वो डिवाइड हो जाएगा। कर लो डिवाइड, देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और 3 डिवाइड 7 इंटू 7 इंटू 7, कट कट, दिस इज कट कट, दिस इज कट कट, तो 7 टू द पावर 2। देखा आपने प्रूफ? दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट concept. What is the next concept? The next concept is number in exponential form raised to a power. जो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और एक पावर में रेज होगा, मीन्स इफ द बेस इज a टू द पावर m, और एक बार ये पावर होगा और एक नंबर, और जिसका आंसर होगा a टू द पावर mn। फॉर एग्जाम्पल for example 3 to the power 2 to the power 5, 3 to the power 10, 3 to the power 10, क्योंकि ना 2 इंटू 5 हो गया, जिसका आंसर निकला 3 to the power 10। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। आज नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट है कि मल्टीप्लाइंग नंबर्स विथ सेम बेस, सेम एक्सपोनेंट्स बट डिफरेंट बेसेस, सेम एक्सपोनेंट्स बट डिफरेंट बेसेस, मीन्स if the number is a to the power m into b to the power m, so the answer will be a to into b to the power m। For example क्या एग्जाम्पल दूँ? ओके, 2 to the power 5 into 5 to the power 5, तो यहाँ पर डिफरेंट बेस है, तो इनको 2 into 5 और एक ही एक्सपोनेंट रहेगा 5, 10 to the power 5। ये तब लॉज चलेंगे जब आप लोग कंसेप्ट को समझेंगे। इस कंसेप्ट में एक पर्टिकुलर लॉ यूज होगा। The next concept is dividing numbers with same power. Same powers at exponents होंगे, लेकिन बेस डिफरेंट होंगे। कैसे करें? देखते हैं कैसे करें। लॉस देखना है हम लोगों को। लॉस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोगों को लॉस याद भी रखना है। So a to the power m divided by b to the power m is nothing but a by b the whole to the power m, पूरा टोटल का पावर m, right? Let's see some examples देखते हैं। 5 to the power 4 divided by 7 to the power 4, तो 5 by 7 the whole to the power 4 to the power 4। This is clear? The next, this is the last law। तो उसका लास्ट लॉ देखते हैं। द लास्ट लॉ इज नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0 होगा। लेट द बेस इज दिस 0, देन द आंसर विल बी 1। किसी भी नंबर का 0 एक्सपोनेंट
वन आंसर होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं और इजी से समझ आएगा। यू कैन सी दैट क्या नंबर ले हम लोग, 83 to the power 0 is nothing but the 1। तो आज हम लोग सिर्फ लॉस पढ़ेंगे या और कुछ भी पढ़ेंगे? ओके, कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। तो कुछ मैच द फॉलोइंग करते हैं। 10 लाख में 1 में कितना जीरोस होते हैं? 1 में कितने जीरोस होते हैं? 6 होते हैं। तो 10 लाख का मतलब है 10 raised to the power 6। This is A. Here I am matching. Now 10,000 1 में कितना जीरोस होते हैं? 4। तो आंसर होगा 10 to the power 4। तो और एक बार करते हैं। बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन हियर आई हैव ड्रॉ द लाइन्स so that you cannot be any confused। तो 10 लाख में 10 to the power 6, 10,000 में 10 to the power 4, 10 करोड़ 10 करोड़ में 1 में कितने जीरोस होते हैं? 8। तो 10 to the power 8। 10 में मीन्स 1 में 2 जीरोस होते हैं। तो 10 to the power 2। 10 100 में 10 में 4 जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होते हैं, इसीलिए 10 to the power 3। और एक क्वेश्चन करते हैं। 7 to the power 0 plus 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 plus 5 to the power 0। तो 7 to the power 0 का मतलब 1 प्लस, यहाँ पर इक्वल टू दे देते हैं, इक्वल टू 1 प्लस 2 to the power 0 का मतलब 1 प्लस 3 to the power 0 का मतलब भी 1 प्लस 5 to the power 0 का मतलब भी 1। तो आंसर क्या होगा? 4। क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन है 11 to the power 6 to the power 9। What will be the answer? 11 to the power 6 into 9, that is 11 to the power 54। Don't forget to comment in the comment box the homework questions answers, and don't forget to like, share and subscribe the video, and don't forget to write the homework answer in the comment box.